नमस्कार दर्शकों, मैं हूं निशिता झा और आप सभी देख रहे हैं सीसीएन अभी तक की खास पेशकश एक मुलाकात। आज हमसे एक मुलाकात के लिए मौजूद हैं एक दिव्य विभूति जिनका नाम बहुत ही श्रद्धा पूर्वक राम भक्तों द्वारा लिया जाता है। परम पूज्य दीदी मां मंदाकिनी श्री राम किंकर जी उपस्थित हैं, जिनसे आज हम रूबरू करेंगे। दीदी मां, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार, प्रणाम सभी अभी तक के दर्शकों का मेरा बहुत बहुत जय सिया राम। दीदी मां, ये हमारे सौभाग्य की बात है कि आज आप हमसे इंटरव्यू देने के लिए हमको यहाँ पे उपस्थित हैं और हमारे दर्शक ये बहुत ही जिज्ञासा के साथ जानना चाहेंगे आपके बारे में कि आपका जन्म स्थल कहाँ है, आपकी शिक्षा दीक्षा आपने कहाँ से प्राप्त की। इस भौतिक शरीर का जन्म तो मुंबई नगर में हुआ और मेरी सारी शिक्षा मुंबई में ही संपन्न हुई। मैंने विज्ञान के क्षेत्र से बॉम्बे यूनिवर्सिटी से पीएचडी माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट लेकर के, विज्ञान का सब्जेक्ट लेकर के, और उस दिशा में रिसर्च करती रही मैं या इस क्षेत्र में आने से पूर्व। आपके गुरु महाराज कौन हैं और आपको प्रवचन करने का कैसे मन में आया? इतनी एजुकेशन आपने हासिल की, भौतिकवाद का इतना बड़ा युग है और आप इस मार्ग पे चली, तो इसकी प्रेरणा आपको कैसे मिली? देखिए, ईश्वर की कृपा के बिना इस मार्ग में कोई आ भी जाए तो टिक नहीं सकता है। तो ऐसी अलौकिक घटना मेरे जीवन में घटित हुई और हमारे गुरुदेव स्वनाम धन्य, जिन्हें मैं एक अवतार पुरुष ही मानती हूँ, पर पूरे विश्व उन्हें युग तुलसी पद्म भूषण महाराज श्री राम किंकर जी के नाम पे जानते हैं और विश्व वंद्य रामचरितमानस के अलौकिक और अद्वितीय व्याख्याकार। ये माना जाता है कि तुलसीदास जी ने जो श्री रामचरितमानस की रचना की, वो स्वामी तुलसीदास जी के बाद अगर रामचरितमानस को किसी ने समझा हो और समझाया हो तो वो है स्वनाम धन्य हमारे गुरुदेव भगवान। और उनकी दीक्षा प्राप्त होने के बाद उनकी सेवा करने के लिए इस क्षेत्र में मैं आई थी, पर गुरुदेव और ईश्वर दोनों की ही ये इच्छा थी कि हमारे गुरुदेव की लीला संवरण के पश्चात उन्होंने मुझे अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी बना दिया और तब से लेकर निरंतर राम कथा की मंदाकिनी पूरे विश्व में प्रवाहित कर रही हूँ। जी, आप इंडिया के बाहर भी प्रवचन देने जाती हैं? हाँ, जहाँ भी भक्त लोगों की भावना होती है, जिज्ञासा, क्योंकि युग तुलसी परम पूज्य महाराज श्री की कथा शैली व्यापक शैली से भिन्न थी। आजकल तो राम कथा चैनलों पर भी निरंतर ब्रॉडकास्ट होती रहती है और जहाँ एक पारंपरिक शैली है कथा सुनाने की, बालकांड से लेके उत्तरकांड तक, पर हमारे गुरुदेव ने राम कथा को एक नए रूप में प्रस्तुत किया, जहाँ हर व्यक्ति के जीवन से जोड़ करके एक केवल ऐतिहासिक रूप श्री राम का और उनकी लीलाओं का ना हो करके, क्योंकि तुलसीदास जी का ये मानना था कि राम तो त्रिकाल सत्य है, भूतकाल में भी थे और आज भी है और भविष्य में भी रहेंगे। तो भगवान श्री राम की लीलाएं भी आज भी निरंतर हो रही है और उसे देखने की दृष्टि हमारे गुरुदेव ने जो आध्यात्मिक और दार्शनिक दृष्टि दी, तो रामचरितमानस को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में युग तुलसी परम पूज्य महाराज श्री ने प्रस्तुत किया। तो वही शैली में राम कथा जब लोगों को सुनाते हैं तो उन्हें आश्चर्य होता है, ऐसा अभिनव प्रयास लगता है और इसलिए जो प्रबुद्ध वर्ग है वो युग तुलसी परम पूज्य महाराज श्री के सभी पाठक है।
आपने जैसा कि बताया कि आप इतने हाईली क्वालिफाइड हैं, एजुकेशन आपकी इतनी हाई है, तो परिवार में आप जब इस मार्ग पे आ रही थी, भौतिकवाद को पूरा तरह त्याग रही थी, तो आपके परिवार वाले आपको रोके नहीं, मना नहीं किए? उनका क्या, किस तरीके का रिएक्शन था, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। देखिए, ये एक सामाजिक प्रवाह के विपरीत मेरा कार्य था, क्योंकि बहुधा यही हर माता पिता समझते हैं कि अगर हमारे घर में कन्या है तो उसका विवाह करके उसको अपने पति के घर पे भिजवा देना चाहिए। ये हर माँ बाप, बहुत मुश्किल है कन्याओं को इतनी आजादी अपने। पर मुझे ऐसा लगा कि क्या अपने पराए घर जाकर के ही कन्या एक बहू के रूप में सेवा करे, क्या अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर सकती है? और जब मुझे अपने गुरुदेव, जिसको मैं हमेशा माँ के रूप में ही मैंने उनको देखा और अम्मा कह के ही बुलाती थी, और गुरुदेव की विद्वत्ता और उनका जो ऐश्वर्य मुझे अनुभव हुआ, मैंने कभी अपने गुरुदेव को मनुष्य के रूप में नहीं देखा। मुझे निरंतर एक अवतार के रूप में ही उनके अंदर जो भगवत क्षमता थी, शक्ति थी, भगवत्ता थी, उसी ने इतना आकर्षित किया कि उनकी सेवा के लिए मुझे सारे रूप उनमें, गुरु के साथ, ईश्वर के साथ, माता का रूप, पिता का रूप मुझे उनमें प्राप्त हुआ। और तब मुझे विरोध का सामना परिवार की ओर से तो नहीं करना पड़ा। तो आप लोग कितने भाई बहन हैं? हम लोग, परिवार में आपके कितने सदस्य हैं? हमारे माता पिता और 3 बहनें हैं, हम लोग थे। और भगवान की अद्भुत कृपा रही कि आज हमारा परिवार इतना विस्तृत हो गया कि सारा गुरु परिवार, ये सब को हम अपने बंधु बांधव के रूप में ही देखते हैं। जी, आपको लगता है दीदी माँ की मानव की आत्मिक संतुष्टि का आधार प्रवचन हो सकता है? भौतिकवाद के प्रति इतने लोग भाग रहे हैं, हर कोई भौतिकवाद में जा रहा है, तो आप इस बारे में क्या सोचती हैं? देखिए, जो बहिरंग जगत में दिखाई देता है, भौतिकता में जो आकर्षण है, वो क्षणिक है। और व्यक्ति भौतिकता के पीछे आनंद की ही खोज में है। वो सुख भी जो चाहता है, वो निरंतर सुख, शाश्वत सुख चाहता है। तो जो सांसारिक वस्तुएं हैं, भौतिक वस्तुएं हैं, उसको सुख दे सकती है, पर वो क्षणिक सुख है। और जो निरंतर उसको सुख और आनंद की अनुभूति चाहिए, वो तो केवल ईश्वर के द्वारा ही प्राप्त हो सकती है। और इसलिए ये प्रवचनों के द्वारा अध्यात्म दृष्टिकोण अपनाए बिना व्यक्ति जब तक उस तथ्य तक, तत्व तक नहीं जाता है, जहाँ सृष्टि का स्वरूप, अपना स्वरूप, ईश्वर का स्वरूप, ये जब उसकी जिज्ञासा का विषय होता है, तो भौतिकता से मुड़कर जब अध्यात्म अंतरंग जगत में वो प्रवेश करता है, तभी उसको उस आनंद की अनुभूति होती है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि प्रवचन ये पहली कक्षा है कि व्यक्ति बहिरंग जगत नहीं, पर अपने अंतरंग जगत में उस परम सत्य, उस परम आनंद की खोज करने की उसके मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो। जी दीदी माँ, आजकल जो धार्मिक कार्यक्रमों में प्रवचन, गीत, संगीत, इनका समावेश ज्यादा हो गया है, तो आपका दृष्टिकोण किस तरीके का है? क्या ये सब चीजें उचित है? क्योंकि झांकियाँ करना और उसमें बहुत ज्यादा गीत संगीत करना, भजन भी हो रहे हैं, तो उनकी तर्ज फिल्मों के बैकग्राउंड पे आधारित होती हैं, तो आपका क्या दृष्टिकोण है इन सब पे? देखिए, मैं जिस परंपरा की संवाहक हूँ, युग तुलसी परम पूज्य महाराज श्री ने 1942 से राम कथा, उनके मुख से जब गोमुख से राम कथा की सुरसरी प्रवाहित हुई, उसके पहले भी बिंदु जी महाराज थे जिनके द्वारा संगीतमयी राम कथा कही जाती थी। पर हमारे गुरुदेव ने एक ऐसा अभिनव प्रयास किया
जहाँ चिंतन प्रधान कथा मनन करके और जो जीवन दर्शन प्रस्तुत किया, मुझे ऐसा लगता है कि राम कथा स्वयं इतनी मधुर है कि उसको समझाने के लिए और समझने के लिए संगीत एक बाधक ही बनता है। पर क्योंकि जन साधारण व्यक्ति में एकाग्रता की कमी होती है और लोगों के पास वह चिंतन में गहराई नहीं है, इसलिए उन्हें संगीत का आश्रय लेना पड़ता है। और अगर संगीत मन की को एकाग्र बनने में सहायक बने तो भी आपत्ति नहीं है। पर जब आजकल हम देखते हैं कि फिल्मी तर्ज पर गाने बजाए जाते हैं, तो मुझे निश्चित लगता है कि जो कथा का उद्देश्य है, हमें इस संसार से अपनी वृत्तियों को समेट करके उस अलौकिक शक्ति की ओर जो आकर्षित करना और उस दिशा में हमें प्रेरित करना, उसमें निश्चित रूप से ये बाधक बन सकते हैं। तो अगर इतना सामर्थ्य हो और लोग बिना संगीत की कथा कह सके, तो मुझे लगता है कि कथा की का उद्देश्य सरलता से पूरा होगा। जी दीदी, मैं वर्तमान में धार्मिक वातावरण में निर्माण के लिए जो कथा प्रवचन की किस तरीके से आप सोचती हैं कि भूमिका है? क्या एक भौतिकवाद के प्रति जो भागता हुआ मनुष्य है, अपने काम धाम को छोड़ के 2 घंटा 3 घंटा एक दिन निकालेगा, क्या एक दिन से उसके हृदय में परिवर्तन आ जाएगा कि एक दिन में इंसान बदल रहेगा? देखिए, परिवर्तन तो एक क्षण में भी आ सकता है, पर संस्कारों का निर्मूलीकरण वो एक क्षण में नहीं हो सकता है। तो कथा वार्ता सुनकर के व्यक्ति आत्मचिंतन करे और गलत दिशा से तो कम से कम बच जाए। जो अपराध बढ़ रहा है समाज में, व्यक्ति असद मार्ग पर चल रहा है, तो कम से कम उसमें अगर रुकावट आ जाए, तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले तो हम मानवता सीखें और एक अच्छे मनुष्य बने, उसके बाद हम ईश्वरीय मार्ग पर चले। तो अगर प्रवचन में आकर के व्यक्ति ने एक सूत्र भी प्राप्त कर लिया और उस सूत्र को जान करके उतारने के लिए अपने जीवन में आत्मसात करने के लिए वो संकल्पबद्ध हो गया, तो भी उसके जीवन में परिवर्तन हो सकता है। जी दीदी माँ, मैं पूछना चाहूंगी आपसे कि छत्तीसगढ़ जो है श्री प्रभु श्री राम का ननिहाल है, और यहाँ पे तो ऐसा कुछ दिखता नहीं है कि राम के आचरण आज की जो युवा पीढ़ी है छत्तीसगढ़ में, आप यहाँ आए हैं तो आपने क्या महसूस किया है यहाँ के युवाओं को देख के? भगवान श्री राम के ननिहाल वासी छत्तीसगढ़ वासियों को मैं बहुत बधाई देना चाहूंगी। मेरा अनुभव तो बहुत ही मधुर है। मुझे ऐसा लगता है, विशेष रूप से पिछले 1.5 महीने से मैंने छत्तीसगढ़ में 5 स्थानों पर कथा कही है। रायपुर शहर में तो प्रतिवर्ष कथा अनुष्ठान ज्ञान मानस ज्ञान यज्ञ होता है, पर इस बार अहिरवारा, मुंगेली, राजनांदगांव और अब कटघोरा। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद पूरे देश भर में ऐसी राम भक्ति नहीं है जितनी छत्तीसगढ़ में है। पर आपका प्रश्न भी बिल्कुल सही है और विचारणीय है कि एक और तो दिखाई दे रहा है कि राम भक्ति के ये संस्कार लोगों में हैं, पर हो सकता है कि जो नई पीढ़ी है वो संस्कारों से दूर जा रही है। जहाँ पर आपने कहा कि ये समाज की कुरीतियाँ सामने आ रही है, उसमें सबसे बड़ी समस्या है नशा। तो ये एक सामाजिक चिंता है, पर मुझे ऐसा लगता है कि जो संस्कार राम भक्ति के हैं, जो रक्त में बह रहे हैं, वो दब जरूर गए हैं पर मिट नहीं गए हैं। और अगर ये राम कथा, नवधा रामायण जो यहाँ की परंपरा है, और गांव-गांव में
जिस तरह से रामचरितमानस की प्रतियोगिता, गोष्ठियां हो रही है, और युग तुलसी परम पूज्य महाराज श्री राम किंकर जी का साहित्य सबसे अधिक पाठक, क्योंकि मैं देखती हूँ वर्ष भर में साहित्य की बिक्री जो होती है, सबसे अधिक पाठक छत्तीसगढ़ में ही हैं। तो हम तो अध्यात्म से जो जुड़े हुए बड़े आशान्वित है कि भले बहिरंग रूप से ऐसा लग रहा है, पर भगवान श्री राम के चरणों में प्रार्थना भी है कि उनकी ननिहाल वासियों पर कृपा करे और ये नशे की आदत समाप्त हो करके राम भक्ति का नशा लोगों में छा जाए। जी दीदी माँ, नारी सशक्तिकरण की हम बात करते हैं, लेकिन दिन पे दिन महिलाओं की स्थिति और बदतर होते जा रही है, दयनीय स्थिति में है महिलाएं, चाहे वो बहुत उच्च वर्ग के हों, पढ़े लिखे लोगों के बीच में हो या निम्न स्तर पे हो। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, सनातन धर्म का दृष्टिकोण अत्यंत ग्रहणीय है और नारी को हमारे राष्ट्र में एक शक्ति के रूप में देखा जाता है। तो ये चिंतन अनादि काल से चला आ रहा है, और अगर देवियां, हमारी बेटियां, बहनें, माताएं अगर अपनी अस्मिता भूल करके और समझ लेती हैं कि हम तो एक अबला है। देखिए, नारी के साथ 3 शब्द अवश्य जुड़े हुए हैं कि नारी संस्कृत में कहते हैं रक्षणीय है। रक्षणीय इसलिए कहा गया क्योंकि जब जन्म होता है तो पिता के द्वारा, फिर उसका परिचय होता है, जब बड़ी होती है, विवाह होता है, तो पति के साथ जुड़कर उसका परिचय दिया जाता है, और जब वो माँ बनती है तो उसका पुत्र के साथ उसका परिचय दिया जाता है। पर आप अगर हमारी संस्कृति का अध्ययन करें तो हर रूप में नारी की पूजा की गई है। चाहे वो कन्या रूप में हो तो भी पूजा होती है, लोक रीति में भी आप देख लीजिए, और जो सौभाग्यवती महिलाएं उसकी भी पूजा होती है, और यहाँ तक कि जो विधवा होती है, जो हमारे यहाँ देवियों शक्ति की जो पूजा है, उसमें धूमावती देवी जो मध्य प्रदेश में स्थापना जिस मंदिर की पीताम्बरा पीठ में दतिया में है, तो वहाँ देवी का विधवा रूप भी पूजनीय है। तो समाज ने अनादिकाल से नारी की पूजा की है, और इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि हम नारी स्वयं पहले अपने आप के प्रति आत्मविश्वास रखकर कि मुझ में अनंत शक्ति बनी हुई है और शक्ति का मैं पुंज हूँ। देखिए, विज्ञान भी शक्ति की खोज रहा है और अध्यात्म भी शक्ति की खोज कर रहा है। दोनों की खोज जो है, जब हम देखते हैं तो विज्ञान ना शक्ति की खोज बहिरंग जगत में कर रहा है, और अध्यात्म में जब हम शक्ति के लिए कहते हैं तो लक्ष्मी जी वो देवी है, शक्ति धन की देवी है। सरस्वती जी तो वो बुद्धि की देवी है। फिर जहाँ शौर्य की बात, वीरता की बात है तो दुर्गा मैया वो भी नारी है। तो ये हमारा वास्तविक स्वरूप है, और क्योंकि हमें उसकी विस्मृति हो गई है तो नारी ने अपने आप को अबला मान लिया है। तो ये आवश्यक है कि हम अपनी नारी समाज को सुसंस्कृत करें, उनमें ये जागृति आए। हमें किसी पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं है, और उसका इतना सुंदर दृष्टांत रामचरितमानस में मिलता है कि जहाँ आदि शक्ति कौन है, जगत जननी श्री सीता जी है। और सीता जी का प्राकट्य कैसे हुआ है, बहुत अद्भुत कथा आती है कि भगवान राम तो प्रकट हुए कौशल्या अम्बा के गर्भ से, पर सीता जी ने प्रकट होने के लिए सुनैना और जनक को माता पिता के रूप में लीला में स्वीकार किया। पर सब लोग जानते हैं कि सीता जी पृथ्वी की पुत्री है, वे पृथ्वी से प्रकट हुई है। लक्ष्मी जी जो है समुद्र से प्रकट हुई है, पार्वती जी पहाड़ों से प्रकट हुई हिमाचल की पुत्री है।
तो ये जो पृथ्वी की पुत्री है सीता जी, प्रसंग ये आता है कि जब रावण का अत्याचार इतना अधिक हो गया था तो पृथ्वी, गौ माता, ऋषि मुनि, देवता सब व्याकुल हो गए रावण के, ये त्रेता युग की जो कथा आती है, और सब मिलकर के भगवान से प्रार्थना करते हैं कि किसी तरह से ये आतंकवादी कह सकते हैं रावण को, जो त्रेता युग का, और कैसे वो नाश हो। और तब सबने प्रार्थना की, तब सीता जी का प्राकट्य हुआ और सीता जी ने वो प्रकट होने के लिए पृथ्वी को ही निमित्त बनाया। इसका तात्पर्य क्या है कि सीता जी ने ये लीला के द्वारा दर्शाया कि पृथ्वी भी एक नारी है, माँ है, और माँ पृथ्वी जो अपने आप को असमर्थ समझ रही थी, सीता जी ने उन्हीं के गर्भ से निकल करके ये बता दिया कि व्यर्थ तुम दुखी हो रही हो, निराश हो रही हो, अपने आप को असमर्थ समझ रही हो, मैं तुम में ही छिपी हुई हूँ। तो आदि शक्ति ने पृथ्वी से जो जड़ प्रतीत होती है उसमें से निकल करके और हम सब नारी जगत को ये संदेश दिया है कि हमारे अंदर भीतर शक्ति छिपी हुई है, हम शक्ति स्वरूपा है। हम नवरात्र में देवी की पूजा करें और शक्ति की पूजा करें और अपने आप को इतने कमजोर समझे, तो ये हमारी समझ, हमारी चेतना को जागृत करने की आवश्यकता है। और इसके लिए आवश्यक है कि हम नैतिक मार्ग पर चले, और जिस तरह से सीता जी ने अपनी लीला में करके दिखाया कि वो त्रिलोक विजयी रावण जो इतना बड़ा दुर्दांत दैत्य था, पर श्री सीता जी के को स्पर्श भी वो नहीं कर पाया। तो ये जो शक्ति आती है वो चरित्र के द्वारा आती है, और इसलिए चरित्र के द्वारा, अपने नैतिक बल के द्वारा नारी का उत्थान अवश्य हो सकता है। जी दीदी माँ, मैं अभी एक चीज और कहना चाहूंगी कि काफी बातें सुनने को मिलती हैं धर्म परिवर्तन की, तो इस आशय में आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, ये एक बहुत बड़ा दुखद पक्ष है। पहला धर्म तो मानवता का धर्म है, और उसके बाद ये जितने भी धर्म का निर्माण किया गया है ये तो मनुष्य के द्वारा निर्मित धर्म है। एक होता है ईश्वरीय रचना में सनातन धर्म जिसे हम कहते हैं, जो अनादिकाल से चला आ रहा है, और बाकी जितने भी धर्म है ये मनुष्यों के द्वारा निर्मित किए गए हैं, उसको कह सकते हैं ये संप्रदाय है। और जो भोले भाले लोग हैं, अशिक्षित है, उनको प्रलोभन दे करके पैसा और छोटी छोटी वस्तुएं देकर पाखंड के द्वारा उनको परिवर्तित किया जा रहा है। ये बहुत ही दुखद घटना है, और मैं आशा करती हूँ कि जो भी समाज सेवी है वो स्वेच्छा से इस दिशा में प्रयास करे कि ये जो बहिरंग शक्तियां हमारे देश पर उस कलुषित भावना से और लोगों को परिवर्तित कर रहे हैं, तो उसका परिणाम तो बहुत ही दुखद होने वाला है। और इसलिए अगर स्वयं लोगों में ये चेतना जागृत हो और ये समझे कि हमारा राष्ट्र जहाँ राम और कृष्ण प्रकट हुए, जहाँ राम राज्य की स्थापना हुई, जहाँ प्रत्येक व्यक्ति सुखी था, नहीं दरिद्र, को दुखी न दीना, ये आदर्श केवल एकमात्र भगवान श्री राम के द्वारा ही हुआ है, और किसी भी पैगंबर के द्वारा या किसी भी जो है ईश्वर के अवतार के द्वारा ऐसा आदर्श सामाजिक एक परिवर्तन। और इसलिए हम अगर अपने राम और कृष्ण के स्वभाव को, उनके चरित्र को, उनकी लीलाओं को समझेंगे तो और उनकी शरण में जाएंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये ऐसी शक्तियां सफल नहीं होगी। पर क्योंकि हमारे देश में गरीबी है और व्यक्ति अशिक्षित है,
ये दो कारण हैं जिसके कारण ये जो शक्तियां धर्म परिवर्तन करवा रही है वो सफल हो रही है। तो आवश्यक है, मैं तो सरकार को से भी यही आशा रखती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि गांव-गांव में जा करके और विशेष रूप से बच्चों के पाठ्यक्रम में अगर हम रामायण, गीता जैसे जो है प्रसंग को जोड़े, जैसे पहले शिक्षा क्रम में पाठ्यक्रम में रहता था, तो मुझे लगता है कि ये बहिरंग शक्तियां जो धर्म परिवर्तित कर रही है, लोगों को ईसाई बना रही है, तो उसमें अवश्य हमें सफलता मिल सकती है। जी दीदी माँ, मेरा ये पूछना होगा आपसे, मानव उत्थान के लिए आपका किस तरह का ये योगदान है? आप किस तरीके से योगदान कर रही हैं मानव उत्थान के लिए, भविष्य में भी और अभी? देखिए, हमारे गुरुदेव प्रातस्मरणीय परम पूज्य युग तुलसी महाराज श्री राम किंकर जी के द्वारा रामायणम ट्रस्ट की स्थापना की है। अयोध्या में महाराज श्री की समाधि है और आश्रम है, और आज भी महाराज जी की समाधि स्थल पर जब लोग आकर के कृपा मूर्ति परम पूज्य गुरुदेव का दर्शन करते हैं तो ऐसा दिव्य अनुभूति, सजीव महाराज जी का श्री विग्रह लगता है। तो सामाजिक जो भी सेवाएं हो सकती है वो तो रामायणम ट्रस्ट के द्वारा, क्योंकि मैं उसकी अध्यक्षा हूँ, तो वहाँ पर अशिक्षित लोगों को सहायता और दूध वितरण, वस्त्र वितरण, जिस प्रकार के लिए वहाँ की, क्योंकि अयोध्या के क्षेत्र में मैं अभी एक बहुत विशाल मेडिकल कैंप भी मैंने किया था, क्योंकि व्यक्ति को स्वस्थ रहना बहुत आवश्यक है, अध्यात्म तो बात की बात है, तो शरीर को निरोग करने के लिए तो ये सारे प्रकल्प तो चलते ही रहते हैं। पर मुझे लगता है कि मानव उत्थान में प्रमुख भूमिका अगर कोई है वो है रामचरितमानस की, और महाराज जी का ये आश्रम रामायणम ये रामचरितमानस की प्रथम प्रकाश स्थली है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने अयोध्या में रामनवमी के दिन रामचरितमानस का प्रथम गायन, जिसको कहते लोकार्पण आज की भाषा में, वो किया था सारे संतों के बीच में रामनवमी के दिन, संवत 1631। तो अवधपुरी यह चरित प्रकाशा, उसी स्थान पर महाराज श्री ने अपना आश्रम रामायणम आश्रम बनाया है, और रामचरितमानस के कथा के द्वारा जन जन में, गांव गांव में जहां तक संभव हो सकता है वर्ष भर यात्रा करते हुए मैं लोग को, समाज को का जागरण करने का प्रयास कर रही हूँ। और महाराज श्री का सद साहित्य 100 ग्रंथ से भी अधिक महाराज श्री राम किंकर जी के द्वारा जो लिखे गए हैं, जो उनकी प्रवचन है वो प्रकाशित है, वो भी लोगों को जो है अपने ज्ञान वर्धन के लिए, शिक्षा वर्धन के लिए जो है वितरित करते हैं। तो इस तरह से जो विभूतियां अनेक नैतिक दृष्टि से समाज में एक आदर्श के रूप में जो देखे जा सके, उनका मैं सम्मान भी करती हूँ, प्रतिवर्ष श्री राम किंकर सम्मान प्रदान करती हूँ। और इस तरह से चाहे नारी हो, चाहे पुरुष हो, चाहे अभावग्रस्त हो, चाहे संपन्न हो, वो सबको एकात्मकता में जोड़ करके और इसी भाव से कि सिया राम में सब जग जानी, मैं अपना छोटा सा प्रयास कर रही हूँ। मैं सूर्य तो नहीं बन सकती, पर रविंद्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि में जो बात कही है कि अगर मैं दीपक बन सकूं तो भी जो है एक कमरे का अंधकार दूर हो सकता है एक दीपक के द्वारा। और यही मैं चाहूंगी कि एक दीप मालिका अगर बन जाए, ऐसे ही समर्पित लोग जो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, उन सब का मैं आह्वान कर रही हूँ कि जहाँ संपूर्ण समर्पण और त्याग जो भगवान श्री राम के संगठन में देखा जाता है, भरत जी, श्री हनुमान जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी, सब ने मिलकर श्री राम के आदर्शों का जिस तरह से
साकार करके समाज में दिखाया और एक आदर्श सशक्त समाज बना। मैं भी इसी संकल्प से कार्य कर रही हूँ और आह्वान कर रही हूँ ऐसे लोगों का जो समर्पित हो करके और त्याग करके कुछ करना चाहे, कुछ कर गुजरना चाहे, तो आ करके जुड़े हमसे और हम लोग एक दीप मालिका बन करके और समाज में आने वाली पीढ़ियों के लिए ये प्रकाश फैला सके। तो आपके आश्रम में किसी भी वर्ग के लोग, कैसे भी लोग आ सकते हैं? किस तरीके के, या कुछ ऐसी फॉर्मेलिटी रहती है आपके आश्रम में आने के लिए? नहीं, यहाँ द्वार जैसे गंगा मैया में किसी को भेद नहीं किया, वैसे ही हमारे गुरुदेव ने सर्वसाधारण को, प्रत्येक व्यक्ति का हृदय, चाहे वो गरीब से गरीब व्यक्ति हो, जो अंतिम समाज का अंतिम व्यक्ति हो, और चाहे बिरला जी हो, सब परम पूज्य महाराज श्री के आश्रम में आते रहे और आज भी आते हैं। दीदी माँ, मैं अपने दर्शकों को आपके आश्रम का एड्रेस भी बताना चाहूँगी, और ताकि जो भी ज़रूरतमंद लोग हों आपके पास मदद के लिए पहुँच सके, और जो ज़रूरत आपको देना चाहते हों वो भी आपको आप तक वो पहुंचा सके, अपना योगदान दे सकें जो संपन्न लोग हैं। तो मैं डिस्प्ले में आप लोगों को एड्रेस बता दूंगी, आप लोग जा सकते हैं। और दीदी माँ, बहुत बहुत मेरा ये सौभाग्य की बात है कि आपने मुझे इंटरव्यू दिया, हमारे दर्शकों को आपको जानने का मौका मिला। चलते चलते मैं एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगी कि मैंने अभी जितने दिन आप यहाँ थी, मैं यहाँ रोज आके आपके प्रवचन सुने मैंने, बड़ा ही आत्मा को उन प्रवचन, अपने आप को, आप जो भी कथा सुनाती हैं उससे अपने कैरेक्टर को मैं विजुलाइज कर रही थी कि हाँ, ये कैरेक्टर मैं हूँ। आपकी सारी कथा सुनने के बाद कुछ चीजें मैंने देखी भी कि आप पीले रंग का ही वस्त्र धारण करती हैं। इसके पीछे कोई खास वजह, कोई मकसद? देखिए, सनातन संस्कृति में, हमारे धर्म में ये मान्यता है, हर वस्तु का कोई ना कोई प्रभाव है। और सूर्य भगवान जो हमारे सनातन धर्म के जो है में प्रत्यक्ष देवता माने गए और ज्ञान के प्रतीक माने गए, वो भी, उनका भी रंग जो है वो पीत है। तो इसलिए ज्ञान, अग्नि का भी रंग पीला है। तो ये पीला रंग तो वैसे तात्विक दृष्टि से मैंने कहा जहाँ प्रकाशमय है, और सनातन संस्कृति का उद्देश्य भी यह है, तमसो माँ ज्योतिर्गमया, हम सब की जीवन यात्रा अंधकार से प्रकाश तक हो, अज्ञानता से ज्ञान तक हो। तो वस्त्र में भी जो बहिरंग है, और सबसे मधुर बात तो यह है कि हमारे गुरुदेव को पीला रंग अत्यधिक प्रिय था, और इसलिए हमारे गुरुदेव का जब श्री विग्रह था तब तो मैं श्वेत वस्त्र में ही उनकी सेवा में थी। और लोगों ने देखा भी है कि जब मैं प्रवचन उस समय इंग्लिश, अंग्रेजी भाषा में करती थी गुरुदेव के सामने, रामचरितमानस का, और गुरुदेव ने जब लीला संवरण किया तब मैं हिंदी भाषा में करने लगी। तो गुरुदेव को जो प्रिय था वो पीत रंग, वही पीतांबर, हमारे भगवान श्री राम का जो रंग है पीला, पीतांबर धारण करते हैं, और इसलिए वही पीत वस्त्र मुझे भी बहुत प्रिय है जी। तो दर्शकों, आपने देखा कि दीदी माँ से आज हमें बहुत सारी जानकारी प्राप्त हुई है, और आप में से अगर किसी को दीदी माँ से मिलना है तो आप उनके अयोध्यापुरी जा सकते हैं। आपको एड्रेस मैं बता दूंगी, नीचे में डिस्प्ले हो जाएगा दीदी माँ का एड्रेस। दीदी माँ, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे ये सौभाग्य दिया है कि मैं आपका इंटरव्यू ले सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आशीर्वाद निशिता जी, और अभी तक देखने वाले सभी दर्शकों के प्रति भी मैं बहुत बहुत मंगल कामना। आज मौनी अमावस्या है, बहुत बड़ा पर्व है, और आज मौनी अमावस्या के दिन आपके प्रेम के कारण मुझे मुखर होना पड़ा। जय सिया राम। जय सिया राम दीदी।